पिला माने समस्त केमिति अछ मु विश्वनाथ सार समस्त को बागदेव ट्यूटर यूट्यूब चैनल को स्वागत करूछि। आज आम ए क्लास रे पूरा कंप्लीट भाव में मनीषर पाकतंत्र को पढ़ा तेणु यहाँ पढ़ी सारा तुम चैप्टर टी शेष हो ऑलरेडी पूर्वर पोषण जितोटी क्लास होती देखना तुम जाओ प्लेलिस्ट भीतर को प्लेलिस्ट लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देछि किंबा डायरेक्ट तुम जाइए चैनल भितर प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिपर। तेणु देख एठे मु सब सब्जेक्ट क्लास करूची तेणु जो पिला माने सब सब्जेक्ट क्लास देखा चाहो से माने देख सब जगह क्लास तुमको प्लेलिस्ट मिल जाव सब सब्जेक्ट वाइज तुम मिल जाव तुमको ये कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ागला ता सहित क्वेश्चन आंसर बहे जो क्वेश्चन आंसर रोची तापर तुमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर एवं एग्जाम पाई एडिशनल क्वेश्चन आंसर एवं ता सहित मॉडल क्वेश्चन पेपर एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सब किसी मुझे डिस्कशन करूची जो पिला माने रेगुलर देखा चाहो से बागदेव ट्यूटर यूट्यूब चैनल आसिक क्लास देखिपर। ओके तुम चलो डिन करके स्टार्ट करवा खरा दिन झाड़ बाहर बुझेगा कारण फैन टा जब लगौची भॉइसटा उड़ी जाऊँ बुझेगा शुगा जाऊँगी कि भॉइसटा उड़ीगला भाया साउंड आसुँच फैन बंद करके पढ़ाटा बेटर बोली मु भावुची कारण गोटे दुटा क्लास सेमती कली दुटा क्लास बोधे कली रिसेंटली करी जोटा कि साउंड ऑडियो क्वालिटी बेकार होता से मत फैन बंद करा पड़ा। ओके तेणु जमी आम क्वालिटी कंप्रोमाइज ना। ओके देख मनीषर पाकतंत्र माने आम खाद्य जो खाऊे खाइबाटू आरंभ करके मल द्वारा द्वारा जो अदरकारी खाद्य जो बाहरी पड़ुची से पर्यंत जहाँ भी सिस्टमेटिक वे रही सबकि आम टोटाल बॉडी विषय पढ़ा क्लियर। देख आम खाऊा खाद्य समय सीधा सड़क कोष द्वारा कौन हो व्यवहृत हो आम जहाँ भी खाऊे से सीधा सड़क कोष द्वारा व्यवहार हो कौन हम ना आम जो खाद्य खाऊे प्रथम सरलीकृत होची सरलीकृत होपर शोषण उपयोगी खाद्य परिणत हुए और जाकि रक्त में मिसे ये क्लियर। यहाँ आम हजम बा जीर्ण होगा कही था। देख आम मु तुमको भी पूर्व कही अलरेडी पूर्व क्लास गुड़िक जो आम जो खाद्य खाऊे से जटिल अवस्था थाए आम प्रथम सरलीकृत खाद्य परिणत होचे केवल आम नुहे जेकोसी जीव हो प्रथम खाद्यटा को सरलीकृत खाद्य परिणत कर क्लियर। सरलीकृत खाद्य परिणत होगा सरलीकृत खाद्य परिणत होगापर से कौन हम शेष जा हजम हम क्लियर बा शरीर अंग प्रत्यंग से जीव माने हजम हो जोटा कि आम हजम आउ जीर्ण कहे क्लियर और रक्त में मिसी थाए एवं आउ जहाँ बड़का अदरकारी जिनस रहा अदरकारी अंश से खाद्यर सरलीकृत खाद्यर अदरकारी अंश कौन हुए ना शरीर निष्कासित होता है कौ द्वारा ना मल द्वारा बटे एवं आमर पाकतंत्र पाकनली और पाकग्रंथि नहीं गठित। देख आम जो पाकतंत्रटा से पाकनली और पाकग्रंथि को नहीं गठित क्लियर पाकनली आउ ग्रंथि नहीं गठित क्लियर पाकतंत्रटा तेणु ये डाइजेस्टिव सिस्टमटा को आम डिटेल भाव में पढ़ा। तेणु देख ये चित्र तो देखिपुर कौटी कौन अच्छी है यहाँ हूँ आम जीभ यहाँ पाटी तापर यहाँ मुखगहर यहाँ जीभ यहाँ ग्रसनी ये देख देख जो छोट जो अच्छी घंटिका जो कहे आम कहते अदिजुहा ये लाल ग्रंथि अच्छी आम जीभ तले ये तले है यहाँ निगल ये आम गिलुचे खाद्यटा को एपटे आसला पाकस्थली की पाकस्थली उपरी भाग को आम कहले कार्डियाक स्टोमाक तल भाग कहले पाइलोरिक स्टोमाक। देख ये छतु भाया गोटे अच्छी जो छतु भाया ना देख ऊपर जो अच्छी है यहाँ कहते मध्य छदा कहती एवं यहाँ कहते जो छतु भाया जो अच्छी ये जगह कहती यकृत और ये जो जगह रहा कहती ग्रहणी ये जो देखो जो पत्र भाया अच्छी कहती अग्नाशय ये जगह है जेजुनम है ये जो ये रहा ये जगह जो रहा कहती इलियम तापर यहाँ कहती बृहतंत्र तापर यहाँ कहती कोलन यहाँ सिकम ये जो यहाँ देखुचे एमती यहाँ समस्त रही है यहाँ कहती आपेंडिक्स तापर खाद्यटा एपटे आसिक लास्ट मलद्वार पटे आसो ये मलाशय है मलद्वार बुझला ये तुम क्लीयरिटी हो तुम चलो देखा थर आम पाकनली आलिमेंटारी कैनाल। देख पाकनली आम पाटू आरंभ हो मलद्वार शेष हो पाकनलीटा जो नली पाटू आरंभ होटी शेष हो जामर मलद्वार शेष हो कारण जो नलीटा पाकनली मैंने कौन जो नलीटा को आम कहे कौन पाकनली क्लियर। तेणु ये पाटू आरंभ हो नलीटा जाकि गोटे बाहर मलद्वार पटे बाहर क्लियर।
देख चित्र देखे दूसरी देख ये जो नलीटा देखुच एठार तुम्हें एठू नलीटा आसिक नली ये आसला 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 आसिक एमती आसिक आसला पटे क्षुद्रांतर बृहतंत्र आसला बृहतंत्र आसिक मलाशय पटे तौक बाहर बुझेगा देख जो यहाँ फुसफुस ये सी जो रही है विषय में आगे पढ़ा ओके देख पाकनली पाकनली कौन कहला पाकनलीटा पाटरू आरंभ कि मलद्वार शेष हो गठन कार्य अनुसार आम विभिन्न प्रकार भाग में विभक्त करे जमीक कौटा को पाकनलटा जो नलटा देखिए तुमको कहते विभिन्न प्रकार विभक्त कर पाटी फास्ट कहले पाटी भर मुख गहर तापर ग्रसनी है तर ग्रासनली पाकस्थली क्षुद्रांत बृहतंत्र मलाशय मलद्वार ये इंपोर्टाट ताहले देख कौन कहले प्रथम कहली मुख जो पाटी कहले परा है पाटी तापर मुख गहर तापर ग्रसनी ग्रासनली तापर है पाकस्थली क्षुद्रांत बृहतंत्र मलाशय मलद्वार ओके पूरा मन रही देख कहली पाटी तापर मुख गहर ग्रसनी ग्रासनली पाकस्थली क्षुद्रांत बृहतंत्र मलाशय मलद्वार ओके आराम से मन रही किसी ना जस्ट इमेजिन कर तुम मन रही ओके पाकनली देखा गोटे लंब ट्यूब पर पाकनलीटा जो नलटा रहा ये आरंभ होगा गोटे मानने नला भाया गोटे ओके गोटे ट्यूब भाया मानने नला भाया गोटे ओके यार कांथटा कहीं ना वर्तुलाकार चक्राकृति पेशी और लंब भाव में विस्तृत बा अनुदैर्घ्य पेशी द्वारा गठित तार जो कांथटा से वर्तुलाकार होता है चक्राकृति पेशी जो कहे आम सर्कुलर पेशी जो मसल गुड़ाक है मांसपेशी जो कहे मसल गुड़ाक नहीं गठित आउ लंब भाव में विस्तृत होती अनुदैर्घ्य पेशी द्वारा गठित ओके लंगिट्यूडनाल मसल जो कहे द्वारा गठित यही दुई प्रकार पेशीर संकोचन और शिथिलन फल खाद्यर ग्रसन मलद्वार पर्यटन जाए तेणु जेहेतु ये जो पेशी रहा कौटा गोटे वर्तुल पेशी चक्राकृति पेशी आउट अनुदैर्घ्य पेशी चक्राकृति अनुदैर्घ्य ये दुईटा पेशीर संकोचन और शिथिलन माने संकोचन शिथिलन एमती हवा द्वारा से कौन हम ना से ग्रसन मलद्वार पर्यटन जाए कौटा खाद्यटा पाकनली यही चलन को पूर्वसरण पेरिस्टालसिस कहुए पाकनली चलनटा कौन कहते पूर्वसरण पेरिस्टालसिस कहुए मुझे पचारि पूर्वसरण पेरिस्टालसिस क्या कहुए तुम कह जे कौन कह ना पाकनली देखा गोटे लंब ट्यूब परी एवं से जो ट्यूबटा माने देख लिख पाकनली देखा गोटे लंबा ट्यूब परी एवं पाकनली कांथ वर्तुल चक्राकृति पेशी एवं अनुदैर्घ्य पेशी द्वारा गठित यही दुईटी पेशीर संकोचन और शिथिलन द्वारा खाद्य ग्रसनी ठारू मलद्वार पर्यटन जाए तेणु यही प्रणालीटा को यही चलनटा को पाकनलीर कौन कहुए ना पेरिस्टालसिस पूर्वसरण कहुए ये लिखार अच्छे तो देखिए पाटी मुख गहर माउथ आउ बकाल कैविटी देख पाटी को घेरी रही उपर आउ तल उठ आम पाटी पाटी उपर आउ तल दुईटा उठ ये घेरी रही पाटी भितर रही मुख गहर पाटी भितर रही मुख गहर जोटा गहर होगी अच्छी है गाल भाया मुख गहर दुई कड़े रही गाल तेणु ये गात भाया देख लो दी साइड कौन अच्छी गाल अच्छी आम तले कौन अच्छी जीभ अच्छी ऊपर अंश कौन अच्छी ना तालु अच्छी हाँ ऊपर अंश तालु आ दुई माड़ी दांत अच्छी क्लीयर तेणु देख आगे तुम कह चाहिए तुम मुझे पाठ न पढ़ी पाटी मुख गहर टे बुझीगल जैसे तुम आपको पढ़नी तुम न पढ़ी भी पाटी मुख गहर व्याख्या कर क्लीयर कारण यहाँ आम सहित अच्छे आम आ विषय बेसी आक्वेंटेड तेणु बहुत इजी लगे तुमको तो देख दांतटा टी बेसी इंपोर्टाट है दांत एमसीक्यू बेसी आसी था कारण को दांत केतेटा अच्छी से आम पढ़िया देख मनुष्यर जीवन काल मध्य प्रत्येक माटी में दुई थर दांत उठे देख आम मनीष जिते दिन बंचा क्लीयर जिते दिन बंचा यही बंचा काल मध्य दी थर दांत उठे जो दुईटा माढ़ी अच्छी ये माढ़ी दी टांगे ऊपर आ तल माढ़ी जीवन में दी थर दांत उठो गोटे माने जन्म जो होचे क्षीर दांत जो कहे क्षीर दांत उठो और क्षीर दांत झड़गला आउ थे भल दांत उठो क्लीयर देख शिशु अवस्था क्षीर दांत उठे जो छोट पिला थी से कौन हम ना क्षीर दांत उठो क्षीरखिया दांत आम जो कहे मिल्क टेथ आ 6 वर्ष बेलू उक्त दांत झड़िया आरंभ करे जो 6 वर्ष हो जो क्षीरखिया दांत गुड़ा कौन झड़ी ओके झड़ीगला ये स्थान में स्थायी दांत परमानेंट टीथ उठे 6 वर्ष पर धीरे धीरे झड़ी सब झड़ीज स्थायी माने परमानेंट दांत उठो वयस्क लोकर तल ऊपर माढ़े 32 टी 16 लेखाएं दांत थाए ओके
जो मैंने वयस्क लोक से ऊपर माड़ी और तल माड़ी रे माने ऊपर माड़ी रे 16टा तल माड़ी रे 16टा टोटल 32टा कौन थी ना दांत रही। प्रति माड़ी रे 4टी कर्तन दांत मन रख कर्तन दांत केतेटा ना 4टा कर्तन दांत 2टी छेदक बा श्वान दांत 4टी चर्बण दांत आउ 6टी पेषण दांत एति मन रख 4टी कर्तन दांत 2टा छेदक दांत है आउ 4टा श्वान दांत जो श्वान दांत 2टा श्वान दांत 4टी चर्बण दांत 6टी पेषण दांत एति मन रख 4टा कर्तन दांत आउ 4टा चर्बण दांत कर्तन चर्बण है 4टा कर्तन 4टा चर्बण दांत रहा आ 2टा रह छेदक दांत आउ 6टा रह पेषण दांत बहुत इजी बुझाऊँ देख इन 4 और 4 मिसी है ये 4 हम गोटे 4 हम कौन ना सर गोटे 4 हम तुम कर्तन दांत आउटा हम चर्बण ओके जो चोबौचे क्लीयर कर्तन ये चर्बण दांत तार आउ जो 2टा रहा से छेदक दांत आ जो 6टा रहा से पेषण दांत क्लीयर है आपको ये मन रख देखिए जीभ देख ये जीभ रहा खट्टा मिठा पिता और लुणिया स्वाद बारिया जीभर 3 प्रकार स्वाद मुकुल रही टेस्ट बर्ड्स अच्छी आम जो जीभ अच्छी से जीभर 3 प्रकार टेस्ट बर्ड्स अच्छी जहाँकि खट्टा मिठा पिता आ लुणिया स्वाद कौन कर बारी पारुची खाद्य को दांत निकट में पहुंचाया सहित कथा कह जीभ सहायता करे ताले जीभर कार्य कौन ना जीभर काम है खाद्य को दांत पाखे पहुंचाए जो आम जो खाद्यटा खाऊे से दांत पाखे पहुंचाऊँ एवं कथा कह जीभ आमको साहय क्लीयर तेणु दीटा मन रखिथ ग्रसन या ग्रासन देख जो नासपथ रहा ये नासापथ और मुखगहर मिसी ग्रसनी तैयारी होती उभय खाद्य और श्वास वायु जावाई एक साधारण पथ देख ये नासापथ जो नाकर देखुच ये गोटे नलीटे जाइए कौन हो देख पाठर नली गोटे गला ये नाक गोटे नली गोटे गला ना कि यही जगह है जगह देखो तो देखो देख एपटे पार्टी गला लिखी दूसरे आपको पार्टी गला क्लीयर यहाँ पार्टी ये जो यहाँ नाक है नाक ये गोटे ये आई गोटे ये पार्टी गोटे गला ये जो जगह देख लो आ कहते कौन ग्रसन बुझेगा क्लीयर है देख नासापथ और मुखर मिसी ग्रसन तैयारी होती जो 2टा जॉइंट हेले सेटा ग्रसन यह उभय खाद्य और श्वास वायु जावाई एक साधारण पथ खाद्य आउ श्वास वायु जाए कौन जो ग्रसन रे क्लीयर यह शेष मुंडे रही 2टी द्वारा एवं 2टा बहुत इंपोर्टाट देख ये आस गोटे बहुत इंपोर्टाट जिन देख जो ग्रसन आसला तार जो शेष मुंडे रही 2टा द्वारा गोटे खोली श्वास नली भितर गोटे खोली खाद्य नली भितर देख नाकरू आसला एटा पार्टी आसला क्लीयर ये ग्रसनी पुणी ये जो गले ये जाइए पाकस्थली गोटे है माने खाद्य जीव से गोटे श्वास नली यहाँ जो फुसफुस को क्लीयर ये नलीटा जो फुसफुस को यहाँ जो पाकस्थली की क्लीयर ओके खाद्य नली द्वारा को गलेट कहुए खाद्य नल जो खाद्य नल द्वारा अच्छी कहते गलेट आई जो द्वारा रहा आपको कहते ग्लटिस क्लीयर श्वास नली द्वारा को ग्लटिस कहुए मन रख गलेट ग्लटिस खाद्य नलीटा को खाद्य नली द्वारा को कहते गलेट आ श्वास नली द्वारा को कहते ग्लटिस श्वास नली द्वारा रही एक तरुणास्थिर प्लेट जो श्वास नली रहा से श्वास नली द्वार जो एंट्री कर श्वास नली से गोटे तरुणास्थिर गोटे प्लेट अच्छी से प्लेट को अधिजुआ बा एपिग्लटिस कहुए तो से जो प्लेटा जो आम येटा गोटे कह जो कहे आम तंटिका कह घंटिका कहे तंटिका नुह घंटिका जो कहे से घंटिका कहते अधिजुआ बा एपिग्लटिस जो द्वाराटा अच्छी जो तरुणास्थिर प्लेटा जो अच्छी है कहते अधिजुआ आउ एपिग्लटिस यहाँ क्या द्वारा अच्छी ना श्वास नली अच्छी यार कम कौन खाद्य खाद्य गिड़ा समय अधिजुआ द्वारा श्वास नली द्वारा बंद रखे तेणु देख जो आम खाद्य खाऊे से समय कौन हम ना खाद्य नली खाद्य खाला आसिकी से श्वास नली द्वारा को कौन कर जो अधिजुआ घंटिकाटा बंद रख फल खाद्य केवल खाद्य नली भितर को पशिज आ बै चान्स ये होगा श्वास नली भितर को पशिज देख तुम खासी दौच खासिले तोर नाक बटे कौन बाहरी पड़ी से भात फात खाई खाद्य नली जो श्वास नली भितर पशि जाइए से बाहरी पड़ी बुझेगा
ତେଣୁ ଗ୍ରାସ ନଳୀ ବେକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ ନଳୀଟା ରହିଲା ସେଟା ଏଇ ବେକ ଦେଇକି ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାକୁ ଭେଦ କରି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାକୁ ତାପରେ ଭେଦ କରିଛି ତାପରେ ଯାଇକି ସେଟା ପାକସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିଛି କୋଉଟା ଗ୍ରାସ ନଳୀଟା ଦେଖ ଏଠି ଏଟା ହେଲା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା କୋଉଟା ଏଟା ହେଲା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଜାଗାଟା ହେଲା ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଆକୁ ଇଏ କରିକି ସେଇ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆସିକି ଫେଟିଛି କ୍ଲିୟର। ଦେଖିବେ ପାକସ୍ଥଳୀଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଉଦର ଗହ୍ୱର ପେଟର ବାମ ପଟେ ମାନେ ଏଇ ସାଇଡରେ ଅଛି କଣ ପାକସ୍ଥଳୀ ଏହାର ଉପର ଭାଗ ଚଉଡ଼ା ଓ ତଳ ଅଂଶ କମ ଓସାରିଆ ଉପରଟା ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଅଛି ତଳଟା ଟିକେ ନା କମ ଓସାରିଆ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଠି ହେଲା ଏଠି ଉପରଟା ଚଉଡ଼ା ଅଛି ନାଇଁ ଆଉ ତଳଟା ଦେଖ ଟିକେ କମ ଓସାରିଆ ଅଛି କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଉପର ଅଂଶ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଭାଗକୁ କାର୍ଡିଆକ ଷ୍ଟୋମାକ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଉପର ଅଂଶଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ କହନ୍ତି କାର୍ଡିଆକ ଷ୍ଟୋମାକ ଆଉ ତଳ ଭାଗଟାକୁ କହନ୍ତି ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟୋମାକ ବୁଝିଲା ଉପରଟାକୁ କହନ୍ତି ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପରକୁ କହନ୍ତି କଣ କାର୍ଡିଆକ ଷ୍ଟୋମାକ ତଳଟାକୁ କହନ୍ତି ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟୋମାକ। ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟୋମାକ ଶେଷରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକାକାରର ମାଂସପେଶୀ ବା ଅବରୋଧକୁ ପାଇଲୋରିକ ସ୍ଫିନ୍କ୍ଟର କୁହାଯାଏ ଦେଖ ପାଇଲୋରିକ ଷ୍ଟୋମାକ ଶେଷରେ ଦେଖ ପାଇଲୋରିକ जो कार्डियाक स्टोमाक ऊपर रहा पाइलोरिक तले रहा तेणु जो पाइलोरिक स्टोमाक तले रही तले थी मुद्रिका आकार है गोटे मुद्रिका आकार मांसपेशी गोटे अवरोध रही कहुए पाइलोरिक स्फिंक्टर ओके यार संकोचन और उन्मोचन फल पाकस्थली अर्धजीर्ण खाद्य अल्प अल्प परिमाण में क्षुद्रांत मध्य को प्रवेश करे तेणु यार संकोचन कार से जो पाइलोरिक स्फिंक्टर तार संकोचन आउ उन्मोचन फल कौन हम से जो पाकस्थली अर्धजीर्ण खाद्य अर्थात जोटा अधा जीर्ण होता से खाद्यटा कौटी आसो ना क्षुद्रांतक आसो मैं जो खाद्यटा हजम हो ना कौन हम क्षुद्रांतक आसो कहीं आसो ना खाद्यटा हजम हो नमी आसो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर कौन हम ना संकोचन आउ उन्मोचन हम ये बुझल। देख क्षुद्रांत आ बृहतंत्र स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्षुद्रांत पाकस्थली बृहतंत्र पर्यटन लगुच क्षुद्रांत पाकस्थली आरंभ हम बुझे बृहतंत्र पर्यटन देखो ओके बुझल ताले कौन कहली देख चित्रटा ये पाकस्थली आसो है लिपि चापुरे देख जो पाकस्थली रहा ये पाकस्थली आरंभ हम कौन क्षुद्रांत द्वारा को जाए ना बृहतंत्र ये जाए क्षुद्रांत क्लियर देख ग्रहणी जेजुनम आउ इलियम को नहीं गठित ताले क्षुद्रांत क्या नहीं गठित तुम सर ग्रहणी जेजुनम आउ इलियम दिन मन रख ग्रहणी जेजुनम इलियम को लेकिन क्षुद्रांत गठित बृहतंत्र खाद्यनली शेष अंश और तीन भाग युक्त और बृहतंत्रटा हूँ खाद्यनली शेष अंश और बृहतंत्र को तीन भाग व्यक्त कराई गोटे सिकम कोलन आउट मलाशय बुझल क्षुद्रांत को तीन भाग व्यक्त कराला बृहतंत्र को तीन भाग व्यक्त कराला क्षुद्रांत को जो तीन भाग व्यक्त कराला कौन है ग्रहणी जेजुनम इलियम आउ बृहतंत्र को जो तीन भाग व्यक्त कराला सिकम कोलन आउ मलाशय क्षुद्रांतर शेष इलियम और बृहतंत्र आरंभर सिकम संजोग स्थल भरमी फर्म आपेंडिक्स नामक एक अवशेषांग अच्छी देख ये आपेंडिक्स काम कौन तुमको कहीदेवी है देख क्षुद्रांतर शेष माने क्षुद्रांतरटा जो शेष हो इलियम आउ बृहतंत्रटा आरंभ हो कौटू ना सिकम से संजोग गोटे भर्मी फर्म आपेंडिक्स है गोटे आपेंडिक्स नामक गोटे अवशेषांग रही यार कम कौन देख ये देख जो आपेंडिक्सटा देख ये क्षुद्रांत शेष है बृहतंत्र आरंभ है तेणु ये जगह गोटे आपेंडिक्स देख ये आपेंडिक्स कौन है ना जिते आम कौन खाद्य खाऊ जो गुड़ी भिका खाईदेवा ये भितर स्टक हो रही जाए बुझेगा तेणु आर काम है कौन मत तुम देखुव जी नेभी रे माने जीवे से आपेंडिक्सटा ऑपरेशन करा जाए कौन मेडिकल ऑपरेशन माने ये हम पेट काटी हम 24 घंटा भर तुम ऑपरेशन न कर मनुष्य डेथ हो जाए क्लियर। देखिए पाक ग्रंथि
डाइजेस्टिव ग्लांड्स कौन ना खाद्य सरलीकृत करने पाकनली मध्य अनेक गुड़े पाकग्रंथि अच्छे तेणु खाद्य को जो सरलीकृत करने जो पाकनली आम पढ़ले से पाकनली विभिन्न प्रकार ग्रंथि अच्छी मन से सरलीकृत खाद्य परिणत हो कि खाली नली खाईला मतलब नली पलि मैंने सब हो ना ना केते अच्छी लाल ग्रंथि है जो ग्रंथि गुड़ा रहा पाक ग्रंथि देख ये डाइजेस्टिव ग्लांड गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट आपको मन रख है जहाँ कौन गोटे गोटे कर मन रख प्रबल गरम हो बुझेगा प्रथम लाल ग्रंथि सालिभारी ग्लांड सालिभारी ग्लांड अर्थ कौन ना मुख गहर तीन जोड़ा लाल ग्रंथि अच्छी लाल खेलित हुए लाल टाइलिन नामक एक एंजाइम रही श्वेतसार खाद्य को हजम कराए देख टाइलिन विषय में स्टार्टिंग पढ़ी जो फास्ट क्लास कली पोषण तुम तेणु आम लाल तीन जोड़ा केते जोड़ा तीन जोड़ा लाल ग्रंथि अच्छी आम जो मुख गहर अच्छी से मुख गहर तीन जोड़ा लाल ग्रंथि अच्छी से लाल बाहर एवं से लाल गोटे टाइलिन नामक एंजाइम अच्छी से टाइलिन नामक एंजाइम कमरे श्वेतसार खाद्य को सी हजम कराए कि जो टाइलिन एंजाइमटा श्वेतसार जातीय खाद्य को हजम कराए मन रख देख जठर ग्रंथि यही ग्रंथि खेलित होता रस को पाचक रस कहुए देख गोटे अच्छी गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि से जो रसटा बाहर कहे पाचक रस और से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बुझेगा अर्थात लवण अम्ल सहित पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम रही सहित रही कौन लवण अम्ल सहित पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम रही जकृत जकृत लिभर जो कहे आम लिभर कौन अच्छी ना मनीष शरीर में थिबा ग्रंथि मध्य यह सर्वबृहत जो जकृतटा से सब बड़ मनीष शरीर में जितेक ग्रंथि अच्छी सब बड़ ग्रंथि कौटा तुम कहे सार जकृतटा यह खाद्य नली बाहर अच्छी किंतु ये जो जकृतटा खाद्य नली बाहर अच्छी या थ्रु खेलित पित्त नली द्वारा ग्रहणी मध्य प्रवेश करता है से जो पित्तटा खेलित हुए कौथु से जकृत सेटा नल मान नली द्वारा कड़ जाए ना ग्रहणी की जीव अग्न्याशय देख यह एक मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय हूँ गोटे मिश्रित ग्रंथि यह खाद्य नली बाहर रही अग्न्याशयटा खाद्य नली बाहर अच्छी एथुरु उभय एंजाइम और हार्मोन खेलित हुए और ये जो अग्न्याशय एंजाइम खेलित हम और हार्मोन खेलित हम आ अग्न्याशय रसरे एमाइलेज लाइपेज और प्रोटीएज परी खाद्य हजमकारी एंजाइम रही जो अग्न्याशय रस कहली से अग्न्याशय रसरे एमाइलेज लाइपेज और प्रोटीएज ये खाद्य को हजम जो मैंने करती से हजम करुवा एंजाइम गुड़ाक अच्छा ये समस्त एंजाइम ग्रहणी मध्य खाद्य सहित मिसे और ये सब एंजाइम गुड़ाक ग्रहणी भितर खाद्य सहित कौन करे मिसी जाए तो मुझे पचारि जदि क्यों ग्लैंड दीटा कह जे जो माने खाद्य नली बाहर अच्छी तुम जकृत आउट है अग्न्याशय ये मन को बहुत इंपोर्टेंट आंतरिक ग्रंथि आंतरिक ग्रंथि कौन ना क्षुद्रांतर आंतरिक ग्रंथि गुड़ी को आंतरिक रस माने जो क्षुद्रांतर जो आंतरिक ग्रंथि अच्छी से आंतरिक रस कौन करे खेलित हुए जो रस रहा से रस विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम क्रिया शेषण करती और से आंतरिक ग्रंथि विभिन्न प्रकार हजम क्रिया मत माने शेष हजम क्रिया शेष करती तो बेस किसी देनी प्लस टू लेवल तुम साइंस पढ़ो तुमको एक्सट्रा जिन मिले बुझेगा तो देखिए प्राचन क्रिया डाइजेशन केमती डाइजेशन हुए पाचन हुए आम खाऊा खाद्य श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार विटामिन धातु लवण जल इत्यादि सब अच्छी बुझेगा जोटा कि आम स्टार्टिंग पढ़े क्लीयर देखो ये बक्सटा रहा ये बक्सटा बहुत इंपोर्टेंट है एंजाइम द्वारा जटिल खाद्य केमती सरलीकरण हुए देख श्वेतसार जातीय खाद्य को एमाइलेज एंजाइम ग्लुकोज माने श्वेतसार जातीय खाद्य परिणत करे माने ग्लुकोज फ्रुक्टोज गाल्टोज पुष्टिसार को प्रोटीएज एंजाइम एमिनो एसिड परिणत करे स्नेहसार बा लिपिड लाइपेज को जो लाइपेज एंजाइम द्वारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रे परिणत करे तेणु ये जो कहली बाक्सटा घोषी मन रखिदियो घोषी कौन जमी मन हो रह आठटा घोषिले तो मन रही बुझे मन रहा ओके तुम जहाँ कर कर आपको कि मन रखिद यहाँ एमसीक्यू 100% क्वेश्चन आस क्लीयर तुम बहुत इंपोर्टेंट तुम एग्जाम बुझल टी प्रबल गरम हो रापा देख विटामिन धातव लवण और जलर अणुगुड़िक क्षुद्र होइथिबारु बिना हजम एगुड़िक कोष झिल्ली मध्य कोष भितर प्रवेश जेहेतु
ଭିଟାମିନ୍ ହେଲା, ଧାତବ ଲବଣ ହେଲା, ଜଳ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ସେଥିପାଇଁ ବିନା ହଜମରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବେ ନା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇକି ସେମାନେ କୋଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ରହିଲା, ତାପରେ ସ୍ନେହ ସାର, ତାର ପୁଷ୍ଟିସାର ପରି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବୃହତକାର ଯେହେତୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇ କୋଷ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ବୁଝ ଭିଟାମିନ୍, ଧାତବ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ এই ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ, ତେଣୁ ଏମାନେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇକି କୋଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର ଆଉ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟର ଅଣୁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଦେଇକି କୋଷ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା। ତାପରେ এই ସବୁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିପାକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସହିତ ମିଶି ଆତ୍ମୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମିଶିକି ଆତ୍ମୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ କନଭର୍ଟ ହେବେ ବା ପରିଣତ ହେବେ ଏବଂ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ କ୍ରିୟା ସାରଣୀ 1.1 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 1.1 ଏଠି ଦେଖ 1.1 ଏଟା ଦେଇଛି ହେଲା, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ପାକ କ୍ରିୟା, ଅବଶୋଷଣ, ଆତ୍ମୀକରଣ ଆଉ ମଳତ୍ୟାଗ। ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାର ବା ହଜମ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏଠି ତୁମେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବା, ତାପରେ ପାକ କ୍ରିୟା ହେବ, ତାପରେ ଅବଶୋଷଣ ହେବ, ତାପରେ ଆତ୍ମୀକରଣ ହେବ, ତାପରେ ମଳ ତ୍ୟାଗ ହେବ। ତେଣୁ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ରହିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲା ପରେ ତୁମର ଚାପ୍ଟରଟି ଶେଷ। ଆଉ 2 ପେଜ ରହିଲା, ପୁରା ଆରାମସେ ପଢ଼ିବା, ଯାହା ତ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ବାରେ ଦେଖ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଆଉ ପାକ କ୍ରିୟା ନା ଆହାର ନଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ହେଉଥିବା ପାଚନ କ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମୁଖଗହ୍ୱର। ମୁଖଗହ୍ୱରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଆମେ ପାଟି ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଦାନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କରେ ଚୋବାଏ, ଚର୍ବଣ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରେ। ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲେ ଭାତ ହଉ କି ସିଝା ହଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଟାଇଲେମ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି ସେ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କରିବ ସେଇ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ନାମକ ଏକ ଦ୍ୱିଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରେ। ଟାଇଲେମ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଲା, ସିଏ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ହଜମ କରିଦିଏ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କହିଲି ମୁଁ ତୁମକୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଶ୍ୱେତସାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଏଠାରେ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବ ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ ନା ଟାଇଲେମ୍ ନାମକ ଯେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ କରେ। କ୍ଲିୟର? ବା ଯେଉଁ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ ନାମକ ଦ୍ୱିଶର୍କରାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ସେଟା କେବଳ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେବ, ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମନେ ହେଲା? ଦେଖ ଏଠି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଟାଇଲେମ୍ ଅମ୍ଳ ପରିବେଶ ମାଲ୍ଟୋଜ୍ରେ କନଭର୍ଟ କଲା। କ୍ଲିୟର? ତେଣୁ ଏହି ଲାଳରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅ। ସେ ଯେଉଁ ଲାଳଟା ଟାଇଲେମ୍ ଲାଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି, ସେଟା ଖାଦ୍ୟରେ ବା ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବୀଜାଣୁ କ'ଣ କରେ ନା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବୁଝିଲା? ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜୀଭ ଦ୍ୱାରା ଚାଟି ନିଜ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖ ଯେତିକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚାଟିବେ ଏବଂ ଚାଟି ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେଇ କ୍ଷତି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି? କାରଣ ଏଠି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନେ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବୀଜାଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦିଏ। କ୍ଲିୟର? ଏତିକି ବୁଝିଲ? ଯେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ଟା କେଉଁଟା ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଟାଇଲେମ୍ ନାମକ ଯେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ସେଟା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ଛିପ ମାରିଦିଏ ଆଖିରେ ଟିକେ ଆଲୁଅ ବାହାରୁଛି କି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଟାଇପ୍ ରହିଲା ଯେଉଁ କହିଲି ସେଇଟା ମାନେ ଭଲ ଇଏଟା ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ କହୁଛି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ସେ ଯେଉଁ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବୀଜାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଓକେ, ତାକୁ ମନେ ରଖ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିସିଡାଲ ଏଞ୍ଜାଇମ୍। ତାର ଗ୍ରାସନଳୀ ନରମ ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡ ଗଲେଟ୍ ବାଟ ଦେଇ ଗ୍ରାସନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯେଉଁ ନରମ ଖାଦ୍ୟପିଣ୍ଡ ଥିବ ସେଟା ଗଲେଟ୍ ଦେଇକି
ଗ୍ରାସନଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାସନଳୀ ରହିଲା ସେ ଗ୍ରାସନଳୀରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବନି ଗ୍ରାସନଳୀର ପୁରସରଣ ବା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେଇଟା ଯେଉଁ କ'ଣ ହେବ ସଂକୋଚନ ଆଉ ମାନେ ସଂକୋଚନ ପୁରା କହୁଛି ମାନେ ଟିକେ ସେଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ ହେଲା କୁହାଗଲା ତ ମନେ ପଢ଼ିଥିଲି ଜଷ୍ଟ କୁହାଗଲା ସଂକୋଚନ ଆଉ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ସଂକୋଚନ ଉନ୍ମୋଚନ ନା କ'ଣ ନାଇଁ ସଂକୋଚନ ନୁହଁ ଏଠି ପଢ଼େଇଥିଲି ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖ ଓ ଛାଡ଼ ଓକେ ଦେଖ ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତମକୁ କହିଲି ଯେ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିଥିଲି ପୁରସରଣ ବା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କୁହାଗଲା ଏଠି ଥିଲା ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ରିପିଟ୍ କରି ଜଷ୍ଟ ପଢ଼େଇଥିଲି ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ଓ ଛାଡ଼ ଦେଖ ଓ ଛାଡ଼ କିଛି କଥା ନାହିଁ ହେଲା ଏତିକି ଦେଖ जो पेरिस्टालसिस माने क्या कहुए तो मुझे भल बुझे रिसेंट है तेणु से जेहेतु संकोचन बा उन्मोचन हम कौन हम खाद्यटा कौन हो पाकस्थली में पहुँचो ताको आम कहते पुरसरण बा पेरिस्टालसिस जोटा मुझे रिसेंट पढ़ेली ओके छाड़ पाकस्थली पाकस्थली कम कौन ना पाकस्थली कांथे रही पेशीगुड़िकर बारंबार संकोचन और प्रसारण द्वारा खाद्यपिंडर बड़ खंड गुड़ी भांगी अति सूक्ष्म खंड में परिणत हुए जेहेतु पाकस्थली कांथे जो पेशी गुड़ाक रही से संकोचन आ प्रसारण संकोचन प्रसारण हे जहाँद्वारा कि खाद्यपिंड जो आम खाई सेटा बड़ खंड गुड़ाक हम ना भांगिकी छोट छोट खंड में परिणत होपर पाकस्थली निश्चित पाचक रस खाद्य सहित मिसी या एक प्रकार तरल मंड बा चाइम रे परिणत करे पाकस्थली गोटे पाचक रस खेलित हुए से पाचक रसटा कौन हम ना से तरल मंड बा चाइम चाइम कन्भर्ट कर खाद्यटा से पाचक रसटा मिसिकी खाद्य तर लवणाम्ल पाक मंड को अम्लात्मक करने सहित जीवाणु नाश करे जो लवणाम्ल रहा से लवणाम्ल कौन कर ना जो पाक मंड गुड़ाक थी से अम्लात्मक करी अम्ल देकी जो जीवाणु थे से नष्ट करदे तो पाचक रस दुई प्रकार एंजाइम थाए मन रख बहुत इंपोर्टेंट है पाचक रस दुई प्रकार एंजाइम रही गोटे पेप्सिन आ गोटे लाइपेज पेप्सिन कौन कर ना पेप्सिन लवणाम्ल मध्य सक्रिय हुए और प्रोटीन खाद्य को प्रोटीएच आ पेप्टोन में परिणत करे तेणु पेप्सिन लवणाम्लटा कौन हम जो पेप्सिनटा कौन हम ना पेप्सिनटा लवणाम्ल द्वारा सक्रिय हो प्रोटीन खाद्यटा कौन कर ना प्रोटीओजेस आ पेप्टोन में कन्भर्ट कर मन रख तापर एठारे अल्प परिमाण लाइपेज थी स्नेहसार खाद्य हजम आरंभ होता है जेहेतु ये अल्प परिमाण कौन अच्छी ना लाइपेज अच्छी से स्नेहसार खाद्य हजम हो जाए देख ये पुष्टिसार पेप्सिन अम्लीय परिवेश सहित प्रोटीओजेस आ पेप्टोन में परिणत है स्नेहसार लाइपेज उपस्थित में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में परिणत है जोटा चित्र भी ऊपर अच्छी है चित्रटा देख तीन जिन दे श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार क्लीयर ग्रहणी तार ग्रहणी कौन ना क्षुदांतर ग्रहणी ठारे यकृतरु खेलित पित्तरस जो पित्तरस नुहे पित्त आ अग्नेशर खेलित अग्नेशय रस यथाक्रमे खाद्य आसी मिसे ग्रहणी कौन हम ना देख क्षुदांतर ग्रहणी ठारे यकृतरु जो पित्तरसटा अग्नेशर जो अग्नेशय रसटा खेलित होता खाद्य आसी मिस पित्तरे कौन एंजाइम न था जो पित्तरस कहली पित्त से कौन एंजाइम न था ए पित्त लवण खाद्य अम्लता दूर करे से गोटे पित्त लवण रही खाद्यर अम्लता को दूर करदे आ स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण बा इमल्सिफिकेशन कराए जो स्नेहसार जातीय खाद्य थी अपद्रवीकरण करदेव क्लीयर ताको इमल्सिफिकेशन कहती जमी स्नेहसार पित्त लवण उपस्थित में अवद्रवीकरण करदेव अवद्रवीकृत स्नेहसार सृष्टि कर देख अग्नेशय रस विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्रहणी में निम्न प्रकार खाद्य हजम होता है अग्नेशय रस जो विभिन्न प्रकार एंजाइम रही निम्न प्रकार विभिन्न खाद्य हजम होता है जमीक माल्टोजटा अग्नेशय एमाइलेज उपस्थित में ग्लुकोज परिणत हुए पेप्टोन आ प्रोटीओजेसटा अग्नेशय प्रोटीएज उपस्थित में एमिनो एसिड परिणत हुए तापर अवद्रवीकृत स्नेहसारटा अग्नेशय लाइपेज उपस्थित में फैटी एसिड आउ कौन करे ना ग्लिसरॉल सृष्टि करे एतिक इंपोर्टेंट तुम एमसीक्यू
आगे ध्यान दियो है जेजुनोम इलियम बहुत इंपोर्टेंट देख जेजुनोम इलियम कौन देख ना ए स्थान में समस्त खाद्य हजम प्रक्रिया संपूर्ण होता है जो जेजुनोम आउ इलियम रहा से कौन हम ना सबूक खाद्य स्नेहसार श्वेतसार पुष्टिसार जहाँ भी रही है सब कौन हो संपूर्ण भाव में हजम हो जाए क्लीयर जेजुनोम आउ इलियम खेत आंतरिक रस रे रही विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम हो अवशिष्ट खाद्य संपूर्ण हजम होता है तेणु जेजुनोम आउ इलियम गोटे आंतरिक रस रही है आंतरिक रसटा कौन कर ना आंतरिक रस विभिन्न प्रकार एंजाइम रही से एंजाइम मैंने कौन करेंगे जो खाद्यटा हजम हो न संपूर्ण भाव में हजम करदेव और एठारे होता हजम प्रक्रिया निम्न वर्णना करागला तो जेजुनम आउ इलियम जो हजम प्रक्रिया होता निम्न दर्शाई जमीक अवशिष्ट माल्टस जहाँ खाद्य बली थोड़ा आंतरिक माइलेज उपस्थित जो एंजाइम गुड़ा थे से ग्लूकोज कन्वर्ट कले मैंने हजम करदे आगे अवशिष्ट पेप्टोनटा प्लस प्रोटीओड आंतरिक प्रोटीन सृष्टि कले क्लीयर तापर देख अवशिष्ट स्नेहसार आंतरिक लाइपेज उपस्थित ग्लिसरल और फैटी एसिड सृष्टि कले बुझेगा देख बृहतंत्र कौन ना खाद्य बृहतंत्र पहुंचला बेलू यह हजम हो सरलीकृत खाद्य परिणत होता है तेणु एठार कौन प्रकार हजम क्रिया न था देख जो खाद्यटा बृहतंत्र पहुंचो से खाद्यटा अलरेडी सरलीकृत खाद्य परिणत हो जाए तेणु ये कौन प्रकार हजम प्रक्रिया हुए ना देख हजम प्रक्रिया स्टार्ट हो कौटू हम खाली पाकस्थली स्टार्ट हो समस्त समस्या होता पाकस्थली खाली पाकस्थली हजम हो ना पाटू ही स्टार्ट हो हजम प्रक्रिया जमी कहली श्वेतसारटा तुम पाटू ही हजम स्टार्ट हो पाटू श्वेतसार जातीय खाद्यटा हजम स्टार्ट हो मन रख क्लीयर से तो जो ग्लूकोज जान ना जो ग्लूकोज जो रनिंग कर सारापर जो ग्लूकोज दिखती है देख ग्लूकोजटा को पानी पीकी मानने पानी पकड़ पीऊच आ नर्माली भी ग्लूकोज कौन देती जाकिया दे दिखती कम कारण जो टाइलिंग एंजाइम रही है सी कौन करेंगे हजम कर दिए तार अवशोषण समस्त सरलीकृत खाद्य भिटामिन धातव लवण जल इत्यादि आहार नल कांथ बाट दे रक्त मध्य प्रवेश करने प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं जो सरलीकृत खाद्य है भिटामिन है आ धातव लवण आ जल से आहार नली जो कांथ अच्छी से कांथ बाट देकी रक्त भितर जावाक कहती अवशोषण है इम्पोर्टाट मन रख यही प्रक्रिया निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण द्वारा होता है केमी होता है ना निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण द्वारा होता है मुख गहर में खाद्य पदार्थर अवशोषण हुए ना जो मुख गहर रहा से मुख गहर में खाद्य पदार्थर कौन अवशोषण हुए ना किंतु केतेक औषध अवशोषण होता है जो मुख रहा से मुखर कौन मुखर कौन खाद्य पदार्थर अवशोषण होना बुझेगा माने रक्त में मिसो ना ये किसी है अवशोषण मैंने रक्त में मिसवा देख लिखि दूसरे रक्त में मिसवा अवशोषण मैंने कौन रक्त में मिसवा क्लीयर से पाकस्थली आस्प्रिन परी केतेक औषध सुरासार इत्यादि अवशोषण होता है देख पाकस्थली आस्प्रिन परी औषध आ सुरासार अवशोषण होता है इम्पोर्टाट है मनुष्य शरीर पर आवश्यक होता समस्त प्रकार सरलीकृत खाद्य पदार्थर अवशोषण प्रक्रिया मुख्यतः क्षुद्रांतर होता है एवं जेतिक रहा कौन ना मनुष्य शरीर पर जहाँ भी आवश्यक होची जेतिक सरलीकृत खाद्य पदार्थ तार अवशोषणटा से रक्त में मिसे कौटी ना क्षुद्रांतर जाकि रक्त में मिसे है क्षुद्रांतर जाकि रक्त में मिसे अवशोषण हुए तो बृहतंत्र में जल आउ केतेक इलेक्ट्रोलाइट अवशोषण होता है मन रख मुझे पचारि बृहतंत्र में कौन अवशोषण होची ना सर जल आउ केतेक इलेक्ट्रोलाइट एतिक जल आ कि इलेक्ट्रोलाइट बृहतंत्र ही जाकि अवशोषण होता है आत्मीकरण कौन ना अवशोषण पर खाद्य रक्त द्वारा बाहित हो शरीर विभिन्न अंश में रही कोष निकट में पहुंचे और शक्ति मोचन सहित अन्य कार्य विनियोग होता है अवशोषण तो होगा अवशोषण मान रक्त में मिसवा आत्मीकरण कौन ना आत्मीकरण अर्थ है जो अवशोषण खाद्यटा जो रक्त में मिसी जाऊँ खाद्यटा से रक्त में प्रभावित होगी शरीर विभिन्न अंश जो कोष गुड़ाक अच्छी से कोष पाखे जाकि पहुंचे और शक्ति मोचन सहित माने अन्य कार्य विनियोग होता है बाकी जहाँ भी कम कार्य रहा से लगे जहाँद्वारा कि आमको शक्ति मिले एनर्जी आसे बुझेगा और आम कम कर मलत्याग ना एककालीन निम्नलिखित घटनावली द्वारा मल निष्कासन होता है मल द्वारा चारिपटे रही संकोचन पेशी शिथिलन
मलाशय पेशीर संकोचन उदर पेशी और मध्यस्थतार संकोचन सहित सामयिक श्वास विराम देख अरे जो मल त्याग जो तुम मल त्याग कर से मल त्याग एक्चुअली कमी थाए ना 3टा उपाय मल त्याग हम गोटे हम कौन ना मल द्वारा चारिपटे रही है संकोचन पेशीर शीतलन जिते संकोचन पेशीर शीतलनटा हम से समय मल त्याग हम तापर जिते मलाशय पेशीर संकोचन हम से हम एवं जो उदर पेशी मान जो पेट है आ मध्यछदा ये जो मध्यछदा तार जो संकोचन हम से संकोचन कर सामयिक विराम ने आम जो कहे कुंथई गला से कौन हम आमर मल त्याग हम क्लीयर देख आउ गए बहुत जिन इम्पोर्टाट रहा ये मांस हजम करुवा एंजाइम कहीं आम पाकस्थली को हजम करे ना यहाँ बहुत इंपोर्टाट एग्जाम आसे है देख फास्ट पॉइंट लिख पुष्टिसार हजम करुवा प्रोटीज जातीय एंजाइम निष्क्रिय अवस्था क्षयित होता है जो प्रोटीज एंजाइम रहा है निष्क्रिय अवस्था कौन हम क्षयित हम पाकस्थली अम्लीय परिवेश में सक्रिय हुए कौटा से प्रोटीजटा पाकस्थली में खाद्य पहुँचले साधारणतः एंजाइम क्षरण त्वरान्वित होता है जो पाकस्थली खाद्य पहुँचो से एंजाइम एंजाइम द्वारा कौन हम एंजाइम क्षरण द्वारा त्वरान्वित हम और आम पाकस्थली अनेक शैस्मिक बा म्यूकस ग्रंथि रही देख ये म्यूकसटा बहुत इंपोर्टाट आम पाकस्थली केते गुड़िए शैस्मिक आ म्यूकस ग्रंथि रही से क्षयित म्यूकस से जो म्यूकसटा बाहर से अम्लीय परिवेश तथा एंजाइम प्रभाव पाकस्थली को रक्षा करे अम्लीय परिवेश होगा बा एंजाइम प्रभाव क्या रक्षा कर पाकस्थली रक्षा कर पाकस्थली कोष मान मध्य निबिड़ बंधन जो सहजरे पेप्सिन पाकस्थली कांथ भितर पशि टिश्यू क्षय कर पाकस्थली कोष मान मध्य निबिड़ बंधन जेहेतु रही पेप्सिन पाकस्थली कांथ भितर पशिक टिश्यू आउ क्षय कर बुझला एसहित पाकस्थली कोष प्रति 2 बा 3 दिन व्यवधान नुआ कोष द्वारा पुनर्स्थापित हुए पुणी जो पाकस्थली जो कोष रहा है 2 दिन बा 3 दिन पर से नुआ कोष कौन हो पुनः पुनः से स्थापित हो आम पाकस्थली पेप्सिन एंजाइम द्वारा हजम हुए ना से आम पाकस्थलीटा पेप्सिन एंजाइम द्वारा हजम हुए ना क्लियर तेणु यहाँ बहुत इंपोर्टाट जे मांस हजम कर एंजाइम कहीं आम पाकस्थली को हजम करें कारण पाकस्थली गोटे मांस ना से पॉइंट गुड़ा मन रखिद रहा तुम कम ये तुम निजे करदेव बुझेगा आउ तुम कौन शिखिल सबकि देती तुम स्टेप बाय स्टेप गोटे गोटे पढ़ीदेव क्लीयर कौन शिखिले तक मुझे कहीदे है देख फास्ट कौन शिखिले आम शिखिले जीव शरीर गठन और वृद्धि शक्ति आहरण और विभिन्न जीवन जापन प्रक्रिया खाद्य निहाती आवश्यक खाद्य 6 प्रकार श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार आउ खनिज लवण विटामिन जल तापर जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करते स्वभोजी कहुए जमी सबुज उद्भिद नीलहरित शैवाल रसायन बैक्टेरिया इत्यादि जो खाद्य जो मैंने खाद्य अन्य जीव पर निर्भर होती कहते परभोजी तापर जो परभोजी मुख्यतः केते प्रकार ना 4 प्रकार गोटे है प्राणीसम मृतकजीवी परजीवी आउ गोटे सहजीव पोषण आलोक शोषण प्रक्रिया क्या पढ़े जो उद्भिद मानक हरितलोपक द्वारा आलोक शोषित हो जल और अंगारकाम्ल संपर्क श्वेतसार जातीय खाद्य होता प्रक्रिया को आलोक शोषण प्रक्रिया कहुए आलोक शोषण 2 प्रकार गोटे है आलोक प्रक्रिया गोटे है अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया क्लोरोफिल द्वारा आलोक शोषित हो रासायनिक शक्ति परिणत हुए एक प्रकार जलर विघटन पर घटी अम्लजान निर्गत हुए मनक अंधकार प्रक्रिया कौन हम ना आलोक शोषण शक्ति व्यवहृत हो अंगारकाम्ल अणु शर्करा जातीय खाद्य तैयारी हुए है देख आउ थे कह देख आलोक प्रक्रिया कौन हुए ना आलोक प्रक्रिया कौन हम आलोक प्रक्रिया क्लोरोफिल द्वारा आलोक शोषित हम और रासायनिक शक्ति परिणत हम ये प्रक्रिया जलर विघटन घटी अम्लजान निर्गत हो जल विघटन हम अम्लजान सृष्टि हो जो अम्लजान निर्गत हो ओके अंधकार प्रक्रिया कौन हम ना आलोक श्लेषण शक्ति व्यवहृत हो अंगारकाम्ल अणु शर्करा जातीय खाद्य कौन हम तैयारी हो तापर मनीषर पाकनली आरंभ पार्टी आउ शेष मलद्वार होता है यार लंब प्राय 6 ରୁ 9 मीटर देख जो पाकनली लंबटा के पाक नली लंबटा हूँ 6 ରୁ 9 मीटर एमसीक्यू तुम बहुत इंपोर्टाट पाकनली विभिन्न अंश हो मुख गहर ग्रसनी निगल पाकस्थली क्षुद्रांत बृहतांत्र मलाशय इत्यादि विभिन्न अंश तापर रहा तुम जटिल खाद्य मुख गहर पाकस्थली क्षुद्रांत एंजाइम सहायता सरलीकृत होता है और समस्त प्रकार सरलीकृत खाद्यर अवशोषण मुख्यतः क्षुद्रांत होता है और ता बदले तुम जल आ केतेक इलेक्ट्रोलाइटर अवशोषण बृहदांतर होता है यहाँ इंपोर्टाट बहुत है पाक क्रिया ये 2टा इंपोर्टाट 13 और 14 है पाक क्रिया सहायता करुवा विभिन्न एंजाइम और पाचक रस अग्नाशय पाकस्थली लाल ग्रंथि क्षयित होता है पाक क्रिया जो एंजाइम गुड़ाक मान साहय करते से
एंजाइम बा पाचक रस गुड़ा कौटा माने कौटा आसता है देख अग्नाशय पाकस्थली आउ लाल ग्रंथि इथु निर्मित होता है से पाचक रस एंजाइम गुड़ा क्लियर फाइनाली आम चैप्टर शेष हो गला तेणु इंग्लीश वार्ड गुड़ाक मन रखिदेव तुम प्लस टू जो मैंने प्लस टू कौन प्लस टू तो इम्पोर्टाट ता सहित तुम भोकाबुलारी स्किल इम्प्रूव हम मन रखिदेव और तापर तुम प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट भाव में पढ़ाई बुझे पढ़ाई प्रश्नावली डिस्कसन कलापर आम एमसीक्यू डिस्कसन करवा बुझेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा और एडिशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जोटा कि मुझे तैयारी करुच्ची क्लियर मुझे तैयारी कर जो ये गुड़ा आम पढ़ा ओके ताले आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा ताले आज क्लास गोटे मुझे एंड कर दूसरी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो क्लास रे थैंक यू।